हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था फूड एंड फूड वैरायटी, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ फूड। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो हमें समझना होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक। तो फाइबर क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं यार्न में, और यार्न को आपस में वीविंग करके या नेटिंग करके हम कपड़े में उसको बदल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक। यानी जो कॉटन होता है, जैसे सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया कॉटन का जो सिंगल एक नेट है, जो सिंगल थ्रेड है, वो क्या है, फाइबर है। उस फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग यार्न बोलते हैं। और उस थ्रेड की आपस में क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, यानी कि वीविंग करते हैं या निटिंग करते हैं। जैसे स्वेटर में हम लोग देखते हैं, स्वेटर में क्या करते हैं, थ्रेड को आपस में निट करते हैं, और निट करने के बाद एक कपड़े में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो कपड़ा होता है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है, उसे बोलते हैं फैब्रिक, और जो एक सिंगल थ्रेड होता है उसे बोलते हैं फाइबर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे इस चैप्टर में, कैसे हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करके, फिर यार्न को कन्वर्ट करके हम लोग फैब्रिक में यानी कपड़े में बदलते हैं। जब फैब्रिक आपके पास तैयार हो गया, यानी पीस ऑफ क्लॉथ तैयार हो गया, तो अगर वो अनस्टिच्ड है, जैसे कि हम लोग देखते हैं धोती है, साड़ी है, लुंगी है, ये सारी चीज़ें कि ये अनस्टिच्ड हैं, यहाँ पे इनको हम स्टिच नहीं करते हैं। तो ये कैसे फैब्रिक्स हो गए, ये हो गए अनस्टिच्ड। अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम निडल से स्टिच करते हैं, जैसे टेलर क्या करता है, इस फैब्रिक को स्टिच करता है इन द फॉर्म ऑफ पैंट, इन द फॉर्म ऑफ शर्ट, इन द फॉर्म ऑफ सूट। तो ये क्या हो गया, ये हमने इसको क्या कर लिया, स्टिच कर दिया है। तो ये डिफरेंस है अनस्टिच्ड और स्टिच्ड क्लॉथ्स का। आप देखते हैं साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग अभी भी लुंगी वगैरह या धोती वगैरह पहनते हैं। या महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट हमेशा क्या यूज़ किया, अपना चरखे का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करके एक फैब्रिक में कन्वर्ट किया, और वो भी अनस्टिच्ड टाइप की धोती पहनते थे। उन्होंने क्या किया था, स्टिच्ड जो आपके क्लॉथ्स थे, जैसे कि सूट बूट हो गया, पैंट शर्ट हो गया, उसका त्याग कर दिया था, और वो एक अनस्टिच्ड फैब्रिक पहनते थे। तो इस पूरे चैप्टर में हमको फाइबर का कन्वर्जन अप टू फैब्रिक हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, वरना ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग आइए क्या देखते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स की क्या क्या वैरायटी हो सकती है। तो वैरायटी में आप जाएंगे तो बेसिकली दो सोर्स हैं, एक आपका प्लांट सोर्स है और एक आपका नेचुरल सोर्स है। या हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल सोर्सेस हैं और दूसरा सिंथेटिक सोर्स है। नेचुरल सोर्स में हम चाहे वो प्लांट से मिल रहा हो या एनिमल से मिल रहा हो, और सिंथेटिक सोर्सेस में क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग पॉलिस्टर्स वगैरह या नायलॉन वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि एक फॉर्म ऑफ केमिकल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग नेचुरल सोर्स देखेंगे। तो वैरायटी इन फैब्रिक्स में देख सकते हैं कि एक्टिविटी वाइज एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छी बात है कि इन सारे चीज़ों को एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, इसको आइए पहले एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, यानी कि आपको अपने घर के आसपास की जो टेलर शॉप है वहाँ पे आपको विजिट करना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, यानी कि जब वो स्टिचिंग करते हैं, पैंट शर्ट बनाते हैं, उनका जो लेफ्ट ओवर बच जाता है या जो कपड़ा बच जाता है, आप उसको कलेक्ट करिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, अब उसको क्या करना है, उस पीस ऑफ क्लॉथ को आपको क्या करना है, फील करना है, उसको टच करके देखना है कि इसका क्या क्लॉथ है, कॉटन है कि नायलॉन है कि पॉलिस्टर है कि वुल है, वो आपको एक फील लेना है। नाउ ट्राई टू लेबल some of the fabric as a cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? यानी कि अब आपने जो फैब्रिक लिया था, जो पीस ऑफ क्लॉथ लिया था, उसको आप फील करेंगे कि ये किसका बना हुआ है, कॉटन का बना है कि वुल का बना है कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है। या आप उस टेलर से भी उससे पूछ सकते हैं कि ये जो कपड़ा है ये किस फैब्रिक का बना हुआ है, किस फाइबर का बना हुआ है। तो ये आपको एनालाइज करना है। अब एक्टिविटी 2 में देखिए, जो आपने पीस ऑफ क्लॉथ लिया था उसके साथ आपको क्या करना है। तो सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एज यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। सपोज करिए जो आपने पीस ऑफ क्लॉथ लिया है वो किसका है, वो कॉटन का बना हुआ है। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out।
यानी कि अब आप क्या करेंगे, जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसको एज से आप वहाँ से क्या करेंगे, एक थ्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो थ्रेड अगर बाहर निकल के आता है, जो सिंगल थ्रेड है, दैट इज कॉल्ड यार्न। यानी उस यार्न की निटिंग से, निटिंग या वीविंग से वो एक प्रॉपर क्लॉथ तैयार हुआ है। आपको देखने में लग रहा है कि वो सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ है, लेकिन वो सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है। वहाँ पे क्या, सेवरल थ्रेड, जो थ्रेड्स हैं वो आपस में क्या हुए हैं, वीविंग होके या निटिंग हो करके वो एक पीस ऑफ क्लॉथ बना हुआ है। यानी कि वहाँ एक प्रॉपर कनेक्शन है थ्रेड का, एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के साथ। If no loose yarn are available, you can gentle pull one out with a पिन और निडल। अगर वो हाथ से बाहर नहीं निकल रहा है yarn, तो आपको क्या करना होगा, पिन या निडल से उसको क्या करना होगा, आपको बाहर निकालना होगा। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। और हमने क्या फाइंड किया, या हम क्या फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे कि जो वो पीस ऑफ क्लॉथ है वो एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, जबकि वहाँ पे क्या है कि सेवरल yarn आपस में नेट होके वो एक फैब्रिक बना हुआ है। वहाँ पे एक सिंगल वो क्लॉथ नहीं है, जबकि वो क्या है, एक थ्रेड, इंटरवोवन थ्रेड है। नाउ एक्टिविटी 3, अब आपने क्या किया, यार्न को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये पीस ऑफ क्लॉथ है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बोला था, यहाँ से निडल से क्या करना है, एक थ्रेड बाहर निकालना है। तो देखिए ये 1 2 3, लगभग 3 थ्रेड क्या हुए, ये बाहर आ चुके हैं। अब आपने एक सिंगल थ्रेड को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, और इसको प्रेस करके यहाँ से देखेंगे कि ये जो थ्रेड आपको दिख रहा था, ये जो यार्न है, ये जो यार्न है, ये सेवरल फर्दर थ्रेड से मिलके बना हुआ है। तो इसमें भी जो फर्दर एक सिंगल थ्रेड आएगा, इसी को बोलते हैं फाइबर। दिस इज कॉल्ड फाइबर। और ये फाइबर किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है यार्न में। यानी फाइबर गेट कन्वर्टेड टू यार्न। और यार्न आप देख रहे हैं कि किस में कन्वर्ट हो गया, पीस ऑफ क्लॉथ। यानी इसको बोलेंगे हम फैब्रिक। दिस वन इज अ फैब्रिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि फाइबर, सबसे पहले क्या होगा कि फाइबर, सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट क्या रहा, फाइबर। फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक पीस ऑफ थ्रेड में। ये क्या हो गया, यार्न। और यार्न को आपस में निटिंग करके हमने क्या बना लिया, ये बन गया फैब्रिक। ये बन गया फैब्रिक। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई फाइबर। फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया स्पिनिंग करके, और फिर यार्न को आपने इंटरवोवन करके या उसको निटिंग करके आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, फैब्रिक में। Now activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown figure 3.4. Do you find at this end the yarn splits up into their strands? The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fibers। यानी कि ये जो फर्दर आपका yarn था, ये जो फर्दर आपका yarn था, इसको आपने प्रेस करके एक सिंगल पीस ऑफ फाइबर में या सिंगल पीस ऑफ थ्रेड में आपने निकाला है। उस पर्टिकुलर सिंगल पीस ऑफ थ्रेड को या सिंगल पीस ऑफ उसको क्या बोलेंगे, फाइबर। दिस इज कॉल्ड फाइबर। तो ये फाइबर आपस में निट होके या आपस में मिक्स होके क्या बना, आपका यार्न। और यार्न आपस में बुन करके ये निटिंग होके या वीविंग होके किस में कन्वर्ट हुआ, आपका फैब्रिक में। तो ये हो गया फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। नाउ फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न। यानी फैब्रिक किससे मिलके बना होता है, यार्न से। और यार्न इज मेड अप ऑफ विद फाइबर्स। यानी फाइबर्स कन्वर्ट हुए सबसे पहले आपका यार्न में, एंड यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक। Fabrics are made up of yarn and yarn are further made up of fibers. Where do these fibers comes from? अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? या तो इनका नेचुरल सोर्स है और या इनका सिंथेटिक सोर्स है। जस्ट मैंने अभी आपको पहले बताया कि नेचुरल सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा, आपका वुल, सॉरी हाँ, अगर आप प्लांट नेचुरल सोर्स में भी प्लांट सोर्स देखेंगे, एनिमल सोर्स देखेंगे तो अलग है। अगर आप प्लांट सोर्स देख रहे हैं तो कॉटन एंड जूट हो गया, एनिमल सोर्स देख रहे हैं तो वुल एंड सिल्क हो गया। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. So these are called natural fibers. यानी ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली अकर करते हैं या नेचर में अकर करते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 नाम अभी बताए, यानी कि इसमें कॉटन एंड जूट, ये कैसे हैं, ये प्लांट सोर्स हैं। जबकि सिल्क और वुल ये कैसे सोर्स है, ये एनिमल सोर्स हैं।
तो नेचुरल सोर्स में भी प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट आर प्लांट सोर्सेस यानी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, while wool and silk are animal sources, these are obtained from animals। वुल मिलता है हमको शीप से और लगभग सिल्क फाइबर्स हमको मिलता है, एक मलबरी होता है सिल्क मलबरी, ठीक है, मैमथ, उससे हमको सिल्क ऑब्टेन होता है। तो आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग सम प्लांट फाइबर्स। सबसे पहले हम लोग उठाते थे कॉटन। तो कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कॉटन जो ग्रो होने का जो सबसे पर्टिकुलर एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, उसके लिए जो सॉइल होती है वो आपकी ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। और ये ब्लैक सॉइल मैक्सिमम आपको पाया जाता है गुजरात रीजन में। तो गुजरात रीजन में जो कॉटन का डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा है। गुजरात रीजन या पाकिस्तान रीजन में भी कॉटन का प्रोडक्शन हाई है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो ब्लैक सॉइल है और जो क्लाइमेट है वो भी कैसा है, वार्म टाइप का है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट दैट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स, जो कॉटन के प्लांट होते हैं उनमें कपास का पेड़ बोलते हैं, उनमें कॉटन ग्रो करते हैं। उन कॉटन में कॉटन के साथ साथ सीड्स भी क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल्स। आर अबाउट अ साइज ऑफ लेमन, ये एक लेमन यानी कि नींबू के साइज के ये कॉटन बॉल्स होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो आपको ये यहाँ पर ये इसका कॉटन का पेड़ दिख रहा है ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये सेवरल छोटे छोटे कॉटन बॉल्स हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कलेक्ट कर लेते हैं। इनको कलेक्ट करने के बाद इनकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने का मतलब है कि ये कॉटन बॉल से जो सीड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और कॉटन्स को अलग कर लेते हैं। तो धुनाई आपने देखा होगा, बहुत जगह कॉटन्स की धुनाई होती है। वो धुनाई इसलिए की जाती है कि कॉटन अलग हो जाए और उसमें जो सीड्स हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को अलग कर लेते हैं। कॉटन अलग हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, चरखे से, चरखा, स्पिनर, या हम देखते हैं बहुत जगह वहाँ पे एक टॉप टाइप का चीज़ भी इस्तेमाल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को, जो कॉटन रॉ फॉर्म कॉटन है, इसको हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और वो थ्रेड ही आपका कहलाता है यार्न। तो फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. The process of गिनिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। तो यानी कि अब आपने क्या किया, कॉटन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया, अब आपको गिनिंग करना है। गिनिंग मीन सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन। तो ये या तो आप बाई हैंड कर सकते हैं या बाई मशीन, आजकल जो लार्ज स्केल में बाई मशीन भी क्या किया जा रहा है, सीड्स को सेपरेट किया जा रहा है, कॉटन को अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका नेचुरल सोर्स है जूट। तो जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स। जैसे अभी आपने देखा कि कॉटन कैसे मिल रहा है, ये आपको कॉटन बॉल से मिल रहा है, यानी जो आपका कपास का पेड़ है या कॉटन का जो पेड़ है उसमें क्या हो रहा है कि कॉटन ग्रो करता है, उसमें सीड्स और कॉटन एक साथ होते हैं, उनको हम हैंड से पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद उनकी क्या करते हैं, गिनिंग ऑफ, यानी गिनिंग ऑफ मीन द सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कॉटन कलेक्ट कर लेते हैं। अब जूट की बात करें तो जूट बेसिकली आपका इंडिया में ईस्टर्न रीजन में मिलता है। ईस्टर्न रीजन में भी बेसिकली बंगाल, बिहार एंड आसाम, यहाँ पर जूट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो अब ये कॉटन बॉल से नहीं मिलता है, यानी बॉल्स से नहीं मिलेगा, अभी कहाँ से मिलता है, स्टेम से। तो जो आपका जूट का प्लांट होता है उसको सोक करके रखते हैं वाटर में और उस कई दिनों तक, जब ये रॉटन हो जाता है तो जो इसके स्टेम्स के ऊपर थ्रेड होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। और जूट टेक्सटाइल आपका देखेंगे कि बंगाल में बहुत ज़्यादा था, हैवली डिपेंडेंट था जूट। अंग्रेजों के समय में भी जूट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन होता था और उसको कन्वर्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ फैब्रिक। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। यानी जूट का जो कलेक्शन है ये मैक्सिमम किस टाइम पे होगा, एट फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जब ये फ्लावरिंग कंडीशन होगी तब इसका, ये बेसिकली फ्लावरिंग कंडीशन कब आती है, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जूट का कलेक्शन करते हैं फ्रॉम देयर स्टेम। द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स
द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि जो हमने स्टेम कलेक्ट किया है जूट का उसको हम सबमर्स कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं वाटर में फॉर सेवरल टाइम अप टू द रॉटन ऑफ प्लांट। द स्टेम्स द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। तो जब आप स्टेम का रॉट हो जाएगा यानी सड़ जाएगा, उस समय हम क्या करते हैं, एक एक थ्रेड करके फाइबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, यानी इसमें भी वही करना है जैसे आपने कॉटन में क्या किया, सबसे पहले आपने कॉटन कलेक्ट करके उसको फाइबर को अलग किया, सीड्स को अलग किया, फिर फाइबर्स को आपने यार्न में यानी सूत जो कातना बोलते हैं, यानी जो उसको थ्रेड में कन्वर्जन बोलते हैं फाइबर्स का, वो उसे बोलते हैं यार्न। ठीक है, यार्न होने के बाद यानी कि जो थ्रेड आ गया आपके पास, उसके बाद उसको मिक्स करके हम बनाते हैं फैब्रिक। तो जूट में भी ऐसा ही है, सबसे पहले आप फाइबर्स कलेक्ट कर लीजिए, उसको यार्न में कन्वर्ट कर लीजिए, और यार्न में कन्वर्ट होने के बाद में हम उसकी नेटिंग या वीविंग करके उसके हम क्या बना लेंगे, उसका फैब्रिक बना लेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। अब रेस्ट पार्ट हम देखेंगे पार्ट 2 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।